हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका सिलेबस हम कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हम देख रहे हैं। फर्स्ट पेपर में जो भी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और रोज़ का रोज़ आपको एक क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर लीजिए इसको और नोट डाउन में आप नोट डाउन कर देना इसको। कल हमने देखा था मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उसके बाद में कुछ शासक आते हैं, उनके बाद में बिशन सिंह जी के पुत्र सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो जय सिंह जो हमने कल पढ़ा तो वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सवाई जय सिंह है। सवाई शब्द सवाया को लेकर के निकला है, क्योंकि सवाया मतलब एक से बढ़कर। तो जय सिंह जो था उनसे बढ़कर थे ये जय सिंह, इसलिए औरंगजेब ने जो इनको सवाई आगे नाम जोड़ दिया, सवाई जय सिंह। एक्चुअली इनका मूल नाम विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। तो औरंगजेब ने ये नाम बदल दिए, छोटे भाई को नाम विजय सिंह दे दिया और इनको जय सिंह दे दिया। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में सिसोदिया वंश की या सिसोदियाओं की राजकुमारी इंद्र कुंवरी के साथ के गर्भ से हुआ था। आइए पढ़ते हैं आगे कि सवाई जय सिंह जी ने के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। सवाई जय सिंह के शासनकाल में जयपुर में क्या क्या हुआ। मूलतः कहें तो जयपुर की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी। जयपुर के संस्थापनकर्ता या जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह ही थे। 1727 में इन्होंने जयपुर बसाया था। जयपुर को ग्रिड पैटर्न यानी एक नक्शे के आधार पर बसाया था और नक्शा जो तैयार किया था वो बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य थे। सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पर वेधशालाएं बनवाई थी। सवाई जय सिंह पढ़े लिखे इंसान थे, एकमात्र ऐसे महाराजा जिन्होंने यज्ञ करवाए, अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने यज्ञ करवाए। सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारी का एक ग्रंथ भी लिखा। इन्होंने अपने शासनकाल में 5 जगह पर वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। तो ये कुछ बातें जय सिंह के बारे में थी, सवाई जय सिंह के बारे में थी। सवाई जय सिंह जब शासक बनते हैं तो बहुत कम उम्र होती है इनकी। कम उम्र में ही जो है वो शासक बन जाते हैं। मात्र 10 साल की उम्र में जो वो बादशाह इसको दक्षिण के अभियान में भेज देता है। उसके बाद में 1701 ईस्वी में वो बुरहानपुर औरंगजेब की सेवा में पहुंच जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था, लेकिन मुअज्जम विजयी हुआ था और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो शासक बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था और मुअज्जम जीत गया था। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना तो जयपुर आमेर के शासक जय सिंह को हटा करके विजय सिंह को शासक घोषित कर देता है और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर देता है और मोमिनाबाद भी कर देता है। उसके बाद में जय सिंह वहाँ से निकलकर उदयपुर पहुँच जाते हैं और उदयपुर में
जो है सिसोदिया राजकुमारी से विवाह करते हैं चंद्रकुमारी से। चंद्रकुमारी से जब सवाई जयसिंह विवाह करते हैं तो कुछ शर्तें होती है। उदयपुर के महाराणा और जोधपुर राज्य के महाराजा और सवाई जयसिंह के बीच में एक समझौता होता है, जिससे कि जोधपुर राज्य को सवाई जयसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा जोधपुर का राज्य जो वापस दिलाने की शर्तें होती है। और एक विवाह की शर्त ये भी जोड़ दी जाती है कि सवाई जयसिंह के जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर या जयपुर का शासक बनेगा। तो सवाई जयसिंह ने यह शर्त मंजूर करी और चंद्रकुमारी से विवाह किया। इंद्रकुमारी मारवाड़ की राजकुमारी थी, जिससे कि बिशन सिंह ने शादी की थी। विवाह की शर्त ये थी कि जो भी चंद्रकुमारी का बच्चा होगा वही जयपुर शासक बनेगा, जयपुर राज्य का शासक बनेगा। तो जयसिंह के जो है 2 संतान उत्पन्न होती है और दोनों में साम्राज्य को लेकर, आमेर राज्य को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तो मेवाड़ की सहायता से जयसिंह को आमेर तो वापस मिल जाता है, आमेर का राज्य मिल जाता है वापस, और मुगल शासक भी इसको मान लेता है कि ठीक है, जयसिंह जो है वो आमेर का शासक बन सकता है। उसके बाद सम्राट फर्रुखसियर यानी कि बहादुर शाह प्रथम के बाद में फर्रुखसियर बनते हैं। फर्रुखसियर 1713 में जयसिंह को मालवा की सूबेदारी देता है और इस दौरान मराठों ने जो मालवा पर भी अधिकार कर लिया। मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह आता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मुगल सम्राट जो है वो बनते हैं, क्योंकि इस समय मुगल सम्राटों के सम्राट मेकर या शासक मेकर कहा जाने वाले सैयद बंधु थे, और वो जो शासक पसंद नहीं आता था, जो सम्राट पसंद नहीं आता था, उस सम्राट को मरवा देते थे या हटा देते थे, नया सम्राट बना देते थे सैयद बंधु। उसके बाद मालवा की सूबेदारी मिलती है 1730 और 1732 ईस्वी में। वहाँ पर मराठों को पराजित करता है, और माफ़ करना, मराठों से पराजित होते हैं और मराठों से जो है सवाई जयसिंह संधि करते हैं। जयसिंह, एक बात और जयसिंह के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हुरडा सम्मेलन जो हुआ था हुरडा में 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, वहाँ पर जयसिंह के प्रयासों से ही ये हुरडा सम्मेलन मारवाड़, आमेर और मेवाड़ को राजपूत संगठन बना था, जिसमें कि मराठों को जो हराना था। सवाई जयसिंह प्रथम व्यक्ति थे जिसने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था, और मराठों को जो राजस्थान में प्रवेश करने का एक अवसर मिल गया था। सवाई जयसिंह ने इस चीज़ को लेकर मराठे और मुगल सम्राट के बीच समझौते की मध्यस्थता भी की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी, और 1743 में सवाई जयसिंह की जो मृत्यु हो जाती है। सवाई जयसिंह ने एक शुद्ध नक्षत्र सारणी भी बनाई थी 1725 में, जिसका नाम मुगल सम्राट के नाम पर मोहम्मद शाही रखा था, जीज मोहम्मद शाही। एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम जयसिंह कारिका था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई थी। उन्होंने अंतिम सम्राट थे जिन्होंने वाजपेयी और राजसूय यज्ञ करवाए थे। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि एक पहाड़ी पर यूप स्तंभ की प्रतिष्ठा भी करवाई थी जयसिंह ने। गोविंद देव जी मंदिर भी जयपुर में बनवाया था, जिसकी मूर्ति जो है वो गोविंद देव जी वृंदावन से लाई गई थी। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का पीठ भी है गोविंद देव मंदिर। नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण भी 1734 में जयसिंह ने ही करवाया था। जयसिंह ने जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था, लेकिन वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जो जयबाण तोप है, उस तोप को उस किले में, दुर्ग में रखवाया था सवाई जयसिंह ने, और उस
तोप में पहिए लगवाने का काम राम सिंह द्वितीय ने किया था। सिसोदिया रानी के महल भी बनवाए थे सवाई जयसिंह ने, चंद्र महल भी बनवाए थे। तो स्थापत्य में भी सवाई जयसिंह का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार सवाई जयसिंह के साथ ये कुछ बातें जो है जुड़ी हुई है। और सवाई जयसिंह ने 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक जो वो जयपुर पर शासन किया। इस बीच जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और इस बीच बहुत सारे शासक हुए। सर्वाधिक शासकों मुगल शासकों के साथ जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जुड़े हुए। तो आज के लिए इतना ही। ये सवाल सवाई जयसिंह का है। सवाई जयसिंह से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।